नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की उठी मांग, अभ्यर्थियों को मिली चार्जशीट की प्रमाणित प्रति, आयोग अध्यक्ष से मिलने को मांगा समय। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभ्यर्थी अब यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लंबित परिणाम पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलने के लिए आयोग में ज्ञापन देकर समय मांगा है। 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18,000 से ज़्यादा पद खाली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 18,647 पद खाली पड़े हैं। इसमें से शिक्षकों के 6,210 और गैर शिक्षक कार्य से जुड़े कर्मचारियों के 12,437 पद शामिल है। इसके अलावा 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भी 168 पद रिक्त हैं। यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित, अब 24 सितंबर से होगी। शिक्षा मंत्रालय की परीक्षा एजेंसी ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट स्थगित कर दी है, क्योंकि इसकी तिथियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परीक्षा से टकरा रही थी। नेट परीक्षा 16 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली थी। अब यह 24 सितंबर से आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ICAR परीक्षा 16, 17, 22 और 23 सितंबर को आयोजित करेगी। इसके मद्देनजर यूजीसी नेट 2020 परीक्षा 24 सितंबर से आयोजित होगा। शिक्षक भर्ती, मायावती ने किया समर्पण, रिहा। परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित ने एसटीएफ को चकमा दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित मायावती ने एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत पर रिहा भी हो गया। इसके मायाजाल में एसटीएफ घन चक्कर बन गई। अभी इस केस में 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसमें धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव भी शामिल है। एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। 4 साल का बीएड 2022 से संभव। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम इस समय पूरे प्रदेश में लागू है। 1 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं पीजी करने के बाद। नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए ज़्यादा मनोहत किए जाने के बावजूद प्रदेश में यह पहले ही लागू हो चुका है। नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी की इस संबंध में लगातार सुझाव मिल रहे हैं। ऐसे में यह पाठ्यक्रम वर्ष 2022 से ही लागू करने पर विचार चल रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनी 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। नई शिक्षा नीति 2020 को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे को सचिव बनाया गया है। कमेटी माध्यमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम को अपडेट करने और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव देगी। इसकी पहली बैठक बुधवार को होगी। इस स्टीयरिंग कमेटी में सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली, माध्यमिक शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव संध्या तिवारी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र पंत, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पवनेश, बेसिक शिक्षा निदेशक एसवी सिंह, एनएसडीसी के पूर्व सीईओ जयंत कृष्णा, कैरियर काउंसलर अमित दास व एसएचईएफ काउंसलर डॉक्टर उर्वशी साहनी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को प्रदेश में सदस्य बनाया गया है। संशोधित रिजल्ट जारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के तहत एसआई हायर के रिजल्ट में बदलाव किया गया है। सोमवार को उक्त भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें 46 पदों पर महिलाओं की जगह पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
नर्सरी स्कूल में जल्द तब्दील होंगे प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र। 1,87,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही इस सत्र से नियम लागू करने की लगाई जा रही है अटकलें। 6 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की बढ़ेगी गुणवत्ता। संविदा भर्ती का विरोध, युवाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को सीएम का पुतला फूंकने से रोका। समूह ख व ग के सरकारी नौकरी में पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति किए जाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में युवा बेरोजगार सोमवार को सड़क पर उतर आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। वहीं बालसन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा मंच के 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि देर शाम सभी को निजी मुकदमे पर रिहा कर दिया गया। इस विरोध में डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी हुई गिरफ्तारी। संविदा भर्ती के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे डीएलएड संयुक्त प्रवेश मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, अश्वनी सिंह, सुनील यादव एवं अन्य प्रशिक्षुओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन भेज दिया। बीएड प्रवेश परीक्षा 17 तक दर्ज कराएं शिकायत। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कराई गई उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 के अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम व नंबर आदि के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह 17 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थी जेईई बीएड की आधिकारिक ईमेल पर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद की गई शिकायत को कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। एनआईटी ट्रिपल आईटी में 17 अक्टूबर से प्रवेश। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी होने के बाद आईआईटी छोड़कर देश के सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में बीटेक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले चरण के लिए सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होगी। पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आज। पॉलिटेक्निक संस्थानों के दाखिले के लिए 15 सितंबर को ऑनलाइन परीक्षा होगी। दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से पहले सभी कक्षा कंप्यूटर टेबल व कुर्सी को सैनिटाइज किया जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पर्स व जेवर लाने पर पाबंदी है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद मेटल डिटेक्टर में जाँच की जाएगी। गलत हलफनामा देने पर आरोप पत्र जारी। यूपी पीएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच का मामला। सचिवालय स्तर के कुछ अफसरों से शासन ने मांगा जवाब। सीबीआई को भी मिले हैं एपीएस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा 2010 में हुई धांधली की शिकायत के बाद शासन ने गलत हलफनामा देने पर सचिवालय स्तर के कुछ अफसरों को आरोप पत्र जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है और सीबीआई को भी इस परीक्षा में गड़बड़ी के सुराग मिले हैं। सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 4 शिक्षक बर्खास्त। सोनभद्र में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया एफआईआर कराने का निर्देश। सोनभद्र एसडीएम की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय समिति ने की थी जांच। बीएचयू अंतिम चरण में प्रवेश परीक्षा। अब अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार। दूसरे चरण की परीक्षा का आंसर की तैयारी करने में जुटा बीएचयू। वार्षिक परीक्षा के साथ ही 22 से होगी स्थगित परीक्षाएं। परीक्षा देनी थी 782 को और 2500 उत्तर पुस्तिका जमा। पहले दिन ही फ्लॉप हो गई स्नातक अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा। कोरोना के कारण सोमवार को ऑनलाइन शुरू हुई केंद्रीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहले ही दिन कई झोल नजर आए। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में पंजीकृत 782 परीक्षार्थियों के नाम पर 2500 उत्तर पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और कुल 5523 ने प्रश्न पत्र खोजे। पहली पाली में शिक्षा शास्त्र, गणित और वनस्पति विज्ञान और दूसरी पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा हुई। सीईटी से राज्य की नौकरियों के भी खुलेंगे रास्ते। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की सीईटी से ग्रुप सी के पदों के लिए सीधे दे सकेंगे मुख्य परीक्षा। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 6 से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए अभिभावक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाकर कर सकेंगे।
सरकारी स्कूलों में 500 छात्रों को जेईई मेंस में मिली कामयाबी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेईई मेंस क्वालिफाई कराने पर सरकारी स्कूलों के 500 विद्यार्थियों को ट्वीट कर बधाई दी। एम्स परीक्षा के टॉपर रहे डॉक्टर की कोरोना से मौत। एम्स अस्पताल के एक डॉक्टर की सोमवार सुबह कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वह पिछले 2 महीने से बीमार थे। हिसार के रहने वाले डॉक्टर विकास सोलंकी ने 2012 में एम्स में ही एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की थी और एम्स प्रवेश परीक्षा में के टॉपर थे। निकायों में चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। राज्य सरकार शहरी निकायों में अकेंद्रीय सेवा के चतुर्थ श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने जा रही है। केवल मृतक आश्रित कोटे के पदों पर ही अस्थायी नियुक्ति की जाएगी और शेष पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। साल भर पहले शुरू हुए इस कवायद के जल्द ही अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका जल संसाधन सेवा नियमावली के कैबिनेट से मंजूरी कराने जा रही है। इंजीनियरों के सैकड़ों पद खाली। 30% पर सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के रिक्त पद हैं। प्रदेश के अभियंत्रण विभाग और निगमों में इंजीनियरिंग के सैकड़ों पद खाली है, मगर यह खाली पद न तो सीधी भर्ती से और न ही डीपीसी करवाकर सीधी भर्ती से भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पावर कॉर्पोरेशन, सेतु निगम निर्माण आदि में सहायक अभियंता के लगभग 30% पद खाली पड़े हैं। प्री प्राइमरी के लिए नहीं शुरू हुई ट्रेनिंग। प्रदेश में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू कराने का पहला चरण समय से शुरू नहीं हो पाया। 10 सितंबर से राज्य स्तरीय प्रमुख का प्रशिक्षण शुरू होना था, लेकिन अभी तक चयन प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। केवल 3 जिले ही ऐसे हैं जहां ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हुआ। 20 जिलों की प्रगति शून्य है। बाकी जिले ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित संख्या में आवेदन ही नहीं आए। सत्र के पहले दिन 26 सांसद संक्रमित मिले। लोकसभा में 359 सदस्य पहुंचे। पहला बदला हुआ दिखा नजारा। मोबाइल ऐप से हाजिरी। सदन में बैठकर बोले माननीय। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को डायट प्राचार्य में ज्ञापन दिया। इसमें संविदा विस्तार की जगह नई संविदा करने का विरोध किया। शिक्षिकाओं ने कहा कि आदेश की मनमानी व्याख्या कर सालों से सेवाएं दे रही शिक्षिकाओं की सेवाएं समाप्त कर उनकी नौकरी से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व के शासनादेशों से स्पष्ट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा की गई नियुक्ति पूरी तरह से विधि संगत व शासनादेशों के अनुरूप है। अंशकालीन शिक्षिकाओं के रूप में कार्यरत प्रमुख विषयों जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विषय के पुरुष वर्ग के शिक्षकों की नियुक्तियां भी उपलब्धता के आधार पर शासनादेश के अनुरूप ही की गई है, जबकि वर्तमान में विसंगति पूर्ण बताना तथ्यों के अवहेलना है, वह विधि विरुद्ध है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान राज्य परियोजना द्वारा सालों से कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को असंगत किए गए परिभाषा गढ़कर इसकी सेवाएं समाप्त करने की साजिश है। इस दौरान अभिलाषा, सविता, श्रीता सहित तमाम शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।